Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 9th. Subject is mathematics. Dear students, today we are going to study unit 4 again, algebraic expressions and algebraic formulas. First, we see students' learning outcomes. After watching this lesson, you will be able to find the values of expressions using formulas. A plus b का cube equals to a cube plus 3ab times a plus b cube. And second formula, a minus b cube equals to a cube minus 3ab times a minus b cube. ये formula last lecture में भी apply हुए हैं. Now let's see the next formulas. Now see the next formula, a cube plus b cube equals to a plus b times a square minus ab plus b square. Today we are going to apply this formula. And second, a cube minus b cube equals to a minus b times a square plus ab plus b square. ये दोनों फार्मूलाज आज के लेक्चर में अप्लाई होंगे और ये दोनों फार्मूला दोबारा अप्लाई होंगे. तो a क्यूब प्लस b क्यूब में याद रखें कि जो पहला ब्रैकेट है उसमें प्लस आएगा और सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर a स्क्वायर के बाद माइनस आएगा. यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब में a माइनस बी होगा और दोनों साइन जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर हैं वो दोनों पॉजिटिव होंगे. ये याद रखना है. नंबर 2, डू क्वेश्चन 10 to question 15 of exercise 4.2. Inshallah, today we will complete our exercise 4.2 inshallah. Let's see the question number 10. If x plus 1 upon x equals to 3, then we have to find the value of x cube plus 1 upon x cube. अगर हमारे पास x plus 1 upon x 3 के बराबर हो तो हमें यहाँ पे मालूम जो वैल्यू करनी है वो x cube plus 1 upon x cube की वैल्यू हमें मालूम करना होगी. तो गिवन डाटा में हमारे पास x plus 1 upon x equals to 3 है और रिक्वायर्ड डाटा में हमारे पास x cube plus 1 अपॉन एक्स क्यूब है. ये हमारा गिवन डाटा है और ये हमारा रिक्वायर्ड डाटा है जो हमें मालूम करना है. तो हेडिंग सॉल्यूशन की लगाने के बाद हम गिवन लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, देन रिक्वायर्ड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. We have x plus 1 upon x equals to 3. Then we have to take cube on both sides. Okay, जब हम क्यूब लेंगे तो हम देखें इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे और इसके ऊपर पावर 3 लिखेंगे. देन इक्वल्स टू 3 की पावर 3 यानी कि 3 क्यूब हो गया. अब यहाँ पर हम फार्मूला को अप्लाई कर देंगे. जो फार्मूला अभी हमने शुरू में देखा है उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे. एज वी नो डैट a plus b का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b. अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले से इस x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को हम इस फार्मूले से खोल लेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x हो जाएगा और टाइम्स 1 अपॉन x और फिर ब्रैकेट लगा के x प्लस 1 अपॉन x और यहाँ 3 का क्यूब ले लेंगे या 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3. हमने x को x से कैंसिल कर दिया आपस में. अब हमारे पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 27 हो जाएगा. अब यहाँ पे गिवन देखें आप x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 है तो इस जगह पर हम 3 की वैल्यू पुट कर देंगे. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में पुट करना है वैल्यू को. लेट्स सी. Here we put the value of 3. Now 3 times 3 equals to 9. 9 आ जाएगा हमारे पास. Then 27. अब ये 9 यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाकर ये जो है नेगेटिव हो जाएगा. एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब
equals to 27 minus 9. Now we have the answer 18. X cube plus 1 upon x cube equals to 18. This is our answer. Okay, ये हमने आंसर निकाल लिया है. Now see the next question, question 11. This is wrong. Question 11 है, यहाँ इसको आप ठीक कर लेंगे. This is question 11. If x minus 1 upon x equals to 7, then find the value of x cube minus 1 upon x cube. यहाँ पे अब गिवन डाटा में हमारे पास जो दिया हुआ है x minus 1 upon x equals to 7 है, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो x cube minus 1 upon x cube है. देन सोल्यूशन की हेडिंग लगाकर सब दोनों चीज़ें हम सबसे पहले राइट करेंगे. गिवन लिखेंगे और रिक्वायर्ड लिखेंगे. लेट्स सी. x minus 1 upon x equals to 7. Required x cube minus 1 upon x cube. हमने क्या किया, x minus 1 upon x equals to 7. इसको इक्वेशन को लिखकर अब हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे. Now x minus 1 upon x cube equals to 7 cube. अब यहाँ पर हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे. Now we know that a minus b cube equals to a cube minus b cube minus 3ab times a minus b. अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इस एक्सप्रेशन को खोल लेंगे. x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x टाइम्स 1 अपॉन x टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x. नाउ वी राइट 7 क्यूब 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7. यू कैन सी x और x कैंसिल हो जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू पुट करेंगे. 7 है जो हमारे पास वैल्यू, हमने री राइट किया इस इक्वेशन को. x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7 7 ज़ा 49 एंड 49 7 ज़ा 343. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7. अब हम इस इक्वेशन में x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू जो हमारे पास 7 दी हुई है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे. लेट्स सी. x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 343. अब नेक्स्ट स्टेप में 7 3 21 हो जाएगा. 21 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो उससे पहले नेगेटिव का साइन है, राइट हैंड साइड पे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो 343 में 21 हम ऐड करके हमारा आंसर यहाँ निकल जाएगा. x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 343 प्लस 21. अब हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 364 इज़ आवर आंसर. तो आपने देखा हमारे पास गिवन जो था वो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 7 था. हमने दोनों साइड पर क्यूब ले लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर. नाउ द आंसर x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 364. क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास गिवन में 3x प्लस 1 अपॉन 3x इक्वल्स टू 5, और जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 27x क्यूब प्लस 1 अपॉन 27x क्यूब. नाउ गिवन 3x प्लस 1 अपॉन 3x इक्वल्स टू 5 एंड रिक्वायर्ड 27x क्यूब प्लस 1 अपॉन 27x क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. नाउ वी हैव 3x प्लस 1 अपॉन 3x इक्वल्स टू 5. नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन के हम दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा 3x का जब क्यूब लिया जाएगा तो जो रिक्वायर्ड में 27x क्यूब वो आ जाएगा, और 1 अपॉन 3x का क्यूब लेंगे तो 1 अपॉन 27x क्यूब आ जाएगा. 3x प्लस 1 अपॉन 3x का क्यूब हमने ले लिया है यहाँ पर इक्वल्स टू 5 का क्यूब. हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी क्यूब का फार्मूला.
as we know that a plus b cube equals to a cube plus b cube plus 3ab times a plus b. You can see 3x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3x टाइम्स 1/3x टाइम्स 3x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 5 क्यूब को हमने लिख लिया 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। अब 3x से 3x हमने कैंसिल कर दिया अगले स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि 3x प्लस 1/3x गिवन 5 है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वैल्यू इसको पुट कर देंगे। हम रीराइट कर रहे हैं, हमने 3x क्यूब का क्यूब जब लिया तो 27x क्यूब आ गया, और 1/3x का क्यूब लिया तो 1/27x क्यूब हो गया। ये कैंसिल हो चुके हैं, ये सॉल्व होकर आपके पास 125 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 3, putting the value, after putting the value 5, 3 times 5 equals to 125। अब आप देख सकते हैं 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 15 है, राइट हैंड साइड पे जाकर ये शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर आपका 110 आ जाएगा। लेट्स सी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस 15 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। अब आपने राइट हैंड पर शिफ्ट किया तो आपके पास 110 आंसर आ चुका है। आपने देखा कि आपका यहाँ पे आंसर जो है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इक्वल्स टू 110 इज़ योर आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में फैक्टराइज करना है। गिवन एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब आपने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को दोबारा उतार लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो हमने शुरू में आपको स्लाइड में फार्मूला दिखाया था, वो फार्मूला इस जगह पर अप्लाई होगा। एज वी नो डैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने याद रखना है कि माइनस है तो पहले ए माइनस बी होगा यहाँ पर। अब आपने ए और बी की जगह एक्स और वाई पुट कर दिया और फार्मूला लगा दिया है, और माइनस एक्स प्लस वाई को हमने वैसे ही उतार दिया। एक्स माइनस वाई है, यहाँ एक्स प्लस वाई है। अगर हम इसे एक्स माइनस वाई कर दें तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसको x माइनस वाई अभी हम करेंगे तो यहाँ -1 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ से इसमें से -1 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास x माइनस वाई हो जाएगा। अब लेट्स सी, हमने बाकी चीज़ों को वैसे ही उतारा। अब यहाँ -1 को कॉमन लिया है तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया। अब आप देख सकते हैं x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो इन दोनों में से हम x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस वाई कॉमन होगा तो ये वैसे ही लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ -1 रह जाएगा। x माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1 इज़ योर आंसर। आपने देखा, आपने फॉर्मूले को अप्लाई करके कॉमन निकाल लिया, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया आपके लिए। 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, आपको नज़र आ रहा होगा कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको दोबारा हमने कॉपी किया। 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब हमने लिखा है यहाँ पे दोबारा से। एज वी नो दैट, अब जैसा कि हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b, हमने आपको बताया था a माइनस b, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। आपने इस फॉर्मूले को यहाँ कॉपी किया है तो a आपके पास 2x हो जाएगा और b आपके पास 1/3y हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं a आपके पास 2x है और b आपके पास 1/3y है।
इनका आपने क्यूब कर लिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास आ चुका है। हेयर ए इक्वल्स टू 2x एंड b इक्वल्स टू 1/3y। अब आइडेंटिटी यानी कि राइट हैंड साइड की फॉर्मेट में हम इसे लिख लेंगे। अब यहाँ a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की सूरत में हम इसे लिख लेंगे। तो हमने लिखा इक्वल्स टू 2x माइनस 1/3y टाइम्स 2x का हम यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि a का स्क्वायर है तो हम 2x का यहाँ स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी मीन्स प्लस 2x टाइम्स 1/3y एंड देन 1/3y का हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 1/3y का स्क्वायर। ये हमने देखा आपने राइट हैंड साइड जो है उस फॉर्मेट में हमने इस पूरे को लिख लिया है। अब यहाँ हम दोबारा रिपीट करेंगे 2x प्लस 1/3y टाइम्स, अब 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर हो जाएगा। 3y का स्क्वायर जब किया तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। इट्स योर आंसर। अब मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर इस आंसर को राइट कर देंगे। इट्स योर आंसर 2x माइनस 1/3y टाइम्स 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर इज़ योर आंसर। लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फाइंड द प्रोडक्ट को फाइंड करना है यूजिंग फार्मूलाज। प्रोडक्ट का मतलब है कि एक्सप्रेशंस जो दी होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर निकालेंगे। तो हम फार्मूला लगा के उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूले से आपका प्रोडक्ट निकालने का जो ये फेज़ होगा ये बहुत आसान हो जाएगा। जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं एक्सप्रेशंस का और फार्मूलाज अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व जो करते हैं आप बहुत ईजीली सॉल्व हो जाता है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 y रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। अब आप फार्मूला राइट कर लीजिए, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप यहाँ देख सकते हैं अगर ऊपर वाली एक्सप्रेशन से आप कंपेयर करें तो ए आपके पास है एक्स स्क्वायर और बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जब आपने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो x4 आ गया है और माइनस ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और b क्योंकि आपके पास वाई स्क्वायर है उसका स्क्वायर लिया तो y4 हो गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आप इस एक्सप्रेशन को आप जो है इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a का स्क्वायर कर लें, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया आपने, ए बी एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर। अब आप b का स्क्वायर कर लेंगे तो यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर, आपने इसको फार्मूले का फॉर्म में लिख लिया है। अब आप इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्यूब हो जाएगा आपके पास प्लस वाई स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। अब आप ये दोनों पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस वाई रेज़ टू पावर 6 इट्स योर आंसर। नाउ सी द थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट फोर्थ पार्ट भी आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट को देख लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग ये एक्सप्रेशन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। x माइनस वाई टाइम्स x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स x4 माइनस एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस y4। तो सॉल्यूशन के हेडिंग डाल के आप एक्सप्रेशन को रीराइट कर लेंगे। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है x माइनस वाई, आप देख सकते हैं यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ देखें x प्लस वाई, इसका कम्बिनेशन इसके साथ बन रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कम्बिनेशन इसके साथ बन रहा है। x माइनस वाई यानी कि a माइनस बी, और देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप एक साथ लिख लें। यहाँ पे फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह आपने एक साथ लिख लिया, इसको आपने इस तरफ कर दिया। अब ये x प्लस वाई के साथ दूसरा फॉर्मूला देखें, a प्लस वाई ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस वजह से हम इन दोनों को साथ लिख लेंगे, x प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब तीसरा हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ इसको लिख लेंगे। लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और यहाँ पे हम ये भी आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ए और बी दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दोनों फार्मूलाज यहाँ कोट करना होगा आपको। ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एंड नेक्स्ट फार्मूला आप लिखेंगे a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब बी क्यूब। अब आपने यहाँ पर लिख लिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे आइडेंटिटी फार्मूला अप्लाई हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको देख सकते हैं हम कि a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हम इससे पहले रीराइट कर लेंगे। हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे माइनस फार्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई बी का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपके पास यह फार्मूला बन चुका है। अब यहाँ पे देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी यानी कि इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, therefore we know that a minus b times a plus b equals to a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपके पास यहाँ x क्यूब है और b आपके पास y क्यूब है, तो आप इसे लिख लेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। और यहाँ पे आप आइडेंटिटी क्योंकि फार्मूला आपका बन चुका है तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। अब आप इसे पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6, और यहाँ हो जाएगा x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6। अब दोबारा आप देख सकते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोबारा आपने लिखेंगे तो a आपके पास x6 है उसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस b आपके पास y6 है उसका स्क्वायर कर लिया, और यहाँ आइडेंटिटी आपने अप्लाई कर दी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू पावर 12 माइनस वाई रेज टू पावर 12 कि मज़ीद सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता। आपने देखा इतनी लॉन्ग एक्सप्रेशन का आंसर कितना शॉर्टेस्ट आया है, तो ये फार्मूला अप्लाई करने का फ़ायदा है कि आपने फार्मूलाज अप्लाई किए और आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ हमारी एक्सरसाइज एंड हुई है, तो अब जो क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं वो आपने खुद करने हैं इंशाल्लाह। Now your homework, solve question 10 to question 15 of exercise 4.2 in your notebook। पहले रफ नोटबुक में कर लें सॉल्व, कंफर्म होने के बाद फिर उसे नीट नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।